दूसरी तरफ अगर बात करें तो रांची पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या रांची पुलिस की कार्यप्रणाली से लोग नाराज हैं? क्या रांची पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश है? सुखदेव नगर की अगर बात करें तो यहाँ की पुलिस जिसे पकड़ने गई थी उसे पकड़ भी नहीं पाई और परिजनों ने रांची पुलिस की ही पिटाई कर दी है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। और यही नहीं, आरोपी के परिजनों पर पुलिस ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये पूरा मामला क्या कुछ रहा है, आप पहले रिपोर्ट देखिए। रांची पुलिस पर हमला मामले में नया मोड़, आरोपी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस पर जस्सी की पगड़ी को उछालने का आरोप। शराब के नशे में धुत थी पुलिस, आरोपी जस्सी ने तेजाब फेंकने की दी थी धमकी, पड़ता। रांची के सर्वेश्वरी नगर में पुलिस टीम पर हमला मामले में नया मोड़ आ गया है। सुखदेव नगर थाने के पुलिस पर आरोपियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जस्सी के परिवार पर आरोप है कि छेड़खानी के मामले में सुखदेव नगर की पुलिस ने 2 दिन पहले जस्सी को थाने बुलाकर आधार कार्ड मांगा था। जस्सी ने थाने में अपना आधार कार्ड भी जमा कर दिया, जिसके बाद भी रात में पुलिस जबरन उसे गिरफ्तार करने पहुंची। इस दौरान पुलिस पर पगड़ी उछालने का भी आरोप लगा है। अब हमने वीडियो बनाया है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा है। अब हम अपने बचाव, जब हमें धक्का मुक्की, हमारे बच्चों को ऐसे धक्का मुक्की किया तो हम अपने बचाव के लिए बताइए आप क्या करेंगे? हम कुछ तो करेंगे ना। तो हमने फिर हमने बदतमीजी इतना हमारे साथ किया उन्होंने, और मानने को तैयार नहीं। जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो एकदम सारे पुलिस वाले एकदम शांत हो गए और भागने को तैयार और एकदम भागने के लिए तैयार हो। पी रखी थी, सबकी आंखें लाल थी, बदबू आ रही थी मुंह से। हमारे पड़ोसी भी आपको बता देंगे, सब पड़ोसियों की कुंडी लगा दी उन्होंने। निकलने का प्रयास किए, हमारे घर के बाहर की कड़ी को पुलिसकर्मियों ने बंद कर दिया ताकि ये लोग इनके सपोर्ट में ना आ सके। बात को जानने का प्रयास किया, कोई भी पुलिसकर्मी इस चीज़ को बताने को तैयार नहीं हो रहे कि किस मैटर पर हम आए हैं, आपके पास किस आधार पर आप गिरफ्तार करने आए हैं, कोई कागजात, कोई नोटिस है, उसके बारे में वो चुपचाप लगा देते। पड़ोसियों पर भी हाथ छोड़ा है। उधर जस्सी के वकील का कहना है कि अप्रैल में छेड़खानी का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वो जमानत पर है। जस्सी के खिलाफ फिर कोई मामला दर्ज हुआ तो पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन बिना नोटिस के पुलिस जस्सी के घर रात में पहुंच गई। 6 महीना पहले का FIR के लिए आप आएंगे, रात को इस तरह से हुड़दंग करेंगे। थाना, मेरे ख्याल से थाने वालों को ये शोभा नहीं देता है। आपको एक नोटिस देना था। ऐसे मेरे क्लाइंट जो है आज इस बाबत जो है DGP के यहाँ, वरीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के यहाँ, और जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल के यहाँ भी एक आज आवेदन देने वाले हैं कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसकी सारी कॉपी लगा रहे हैं। अब देखना है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जो बराबर बोलते हैं कि कोई भी थाना जो है अगर गलत करता है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर मेरे क्लाइंट के पास माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने का रास्ता खुला है, हम लोग आगे उस पर भी विचार करेंगे। उधर छेड़खानी के शिकार पीड़ित लड़की का कहना है कि स्कूल से आते जाते जस्सी छेड़खानी करता है, विरोध करने पर तेजाब डालने की धमकी भी दे रहा है। मेरे साथ में आते जाते, स्कूल से आते जाते वो लड़का आ जाता था, हाथ पकड़ के पेट्रोल छींटने की धमकी देता है बार बार, और हाथ पकड़ता है, फिर बैड टच भी करता है। इसलिए अभी मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ। अच्छा, डर लगता है? डर। जब मैं फर्स्ट टाइम गुजरात में ही वो ऐसे कर रहा था, बार बार आगे पीछे हो रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे टॉफी वॉफी दे रहा था, उसी सब कर रहा था। उसी के बाद से ही इतना वो हो गया। बोल रहा था कि तेजाब छींट के चेहरा बदल देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और बार बार आगे पीछे कहता है कि तुम लोग दोनों माँ बेटी को पेट्रोल छींट के जला देंगे, थाना गई हो केस करने, यही सब बोल। मेरे को डर है कि वो फिर से ना आके कुछ करे। जस्सी के परिजनों ने सुखदेव नगर पुलिस की टीम के साथ क्या किया, ये तस्वीरों में साफ दिख रही है। पुलिस की टीम सहमी हुई है। पुलिस वालों से जबरन हाथकड़ी खोलने को कहा जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। अब जांच के बाद ही पूरे मामले का सच सामने आएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।
पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा का वापस रुख करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। पूजा, जिस तरह से राजधानी रांची में अगर छेड़खानी के मामलों की बात करें तो एक के बाद एक मामले सामने आए और एक और ऐसा ही मामला राजधानी रांची से सामने आया। पीड़िता का बयान हमने सुना, आपने भी सुना होगा, जिस तरह से वो आरोप लगा रही है जस्सी नामक युवक पर कि उसके साथ छेड़खानी की गई, उसे छूने की कोशिश की गई, यहां तक कि तेजाब फेंकने तक का भी उस पर आरोप। अब पुलिस वैसे व्यक्ति को जब पकड़ने पहुंच रही है तो पुलिस पर ही हमला, तो क्या लग रहा है पुलिस एक तरफ वैसे लोगों के बीच अपना विश्वास स्थापित करती नजर आ रही है कि पुलिस आपके लिए है, वही और वैसे ही लोग जो पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं? पूजा, देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से अभी फिलहाल हाल के दिनों में अगर हम लोग राजधानी रांची की बात करते हैं तो जगह जगह पर छेड़खानी के मामले लगातार सामने आए और ये मामला भी उन्हीं में से एक था जहां पर पीड़िता अपनी बातों को प्रशासन के बीच में रखती है और उसने साफ कहा है कि कंप्लेन करने पर उसकी ओर से लगातार धमकी दी जाती है, तेजाब डालने की धमकी दी जाती है। वहीं जिस तरीके से प्रशासन जब लड़कियों को यहाँ पर जागरूकता अभियान उनके लिए चला रही है, लगातार अलग अलग अभियान के जरिए जितनी भी बच्चियां उनको जागरूक कर रही हैं कि अगर कभी भी ऐसी घटना होती है तो वो अपने आप को सेफ किस तरीके से महसूस कर सकती है, कैसे वो प्रशासन को बुला सकती है अपनी सुरक्षा के लिए। तो वहीं दूसरी ओर ये सबसे बड़ी चीज है कि परिवार वाले एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रही है जिसके खिलाफ में पिछले 6 महीना पहले ही उसके ऊपर ऐसा मामला दर्ज हो चुका है और अब एक और मामला इस तरीके से सामने आ रहा है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जहां एक तरफ प्रशासन बच्चियों को संभालने की कोशिश कर रही है, उनके अंदर से मनचलों के खिलाफ जो डर बैठा हुआ उसको दूर करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपने घर में ही कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहे। ये इस तस्वीर से साफ तौर पर हम लोगों को देखने को मिलता है और प्रशासन जब उसे समझाने या फिर उसे गिरफ्तार करने जाती है तो इस तरीके की घटना आती है जहां परिवार वाले चीजों को, उस बच्ची की मनोस्थिति को नहीं समझ पाते और इस तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर हमला करना, गाली देना और इस तरीके की चीजें हम लोगों को वहां देखने को मिलती है। तो ये दो चेहरे जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल एक ही समाज के हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां एक तरफ समाज खुद कहता है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर जब अपने घर पर बात आती है तो ये सारी तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिलती है। अपने घर का ही अगर वो व्यक्ति सामने आता है तो फिर उसके बचाव के लिए ये सारी घटना, पुलिस के ऊपर हमला करना, गाली देना और ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो दोनों ही चीजें एक साथ सुष्मिता नहीं हो सकती है। या तो बच्चियों को सुरक्षित ही महसूस कराया जा सकता है ताकि वो हैवानियत खत्म हो सके, या तो फिर उन हैवानों को ही संरक्षण दिया जा सकता है परिवार वालों के द्वारा। यही कुछ, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है सुष्मिता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कुछ और कड़े कदम उठाने होंगे ताकि ऐसे मनचलों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। सुष्मिता, पूजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर जब विश्वास की बात होती है तो पुलिस आपके लिए तत्पर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक मामले सामने आए, दूसरा मामला सामने आया, पुलिस खुद गश्ती करने पहुंच गई। पुलिस की तरफ से भी यह आश्वासन है कि स्कूल हो या कॉलेजेस हो, आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य भी ये बात कहते हुए नजर आए थे हमारे चैनल पर। लेकिन जो वैसे लोग हैं जो पुलिस पर ही आक्रामक हो रहे हैं, पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अब सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें समझाने की और समझने की ये जरूरत है कि पुलिस प्रशासन आपके लिए है, आपके लिए वो काम कर रही है। अगर आप उन पर ही हमला करेंगे तो किस तरह से पुलिस और जो गैप है आम लोगों के बीच वो कैसे कम होता हुआ नजर आ पाएगा? पूजा, देखिए, प्रशासन और कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जहां पर अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली अगर चीजों को देखेंगे सुष्मिता, तो अगर कुछ हो जाता है तो सबसे पहले पब्लिक उस जगह से भागती है। मान लीजिए अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है और कोई व्यक्ति सब अगर मदद भी करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे पुलिस थाने में पड़ना ही नहीं है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है या तो वो उस जगह पर खड़े होकर के देखता रह जाता है। तो कहीं ना कहीं उस गैप को सबसे पहले भरने की जरूरत है और अगर प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है कि वो सारे गैप को खत्म किया जाए और आम पब्लिक जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर के प्रशासन तक पहुंच सके, तो जरूरी यही है कि यहाँ पर प्रशासन जो है वो कुछ और अभियान जरूर चलाए और खास तौर पर जो लोग भी प्रशासन के ऊपर इस तरीके से उनके ऊपर हमला करते हैं, गाली देते हैं, तो कुछ कड़े एक्शंस जो है वो प्रशासन को लेने की जरूरत है। डर करके या सहम करके चीजें जो है वो सामान्य नहीं हो सकती और ना ही वो
गैप प्रशासन और पब्लिक के बीच में भरा जा सकता है। सुष्मिता, बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा। आप देखिए जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जरूरत है आम लोगों को भी जागरूक होने की कि प्रशासन आपके लिए है। अगर आप उन पर ही हमला करेंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे। शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।